हरे कृष्णा। हम लोग जपा पुस्तक से पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय, मन की सहायता से जप करना। तो हम लोगों ने कल दूसरी और तीसरी कुंजी सीखी थी। दूसरी कुंजी ये थी कि एक बार में एक मंत्र सुनना। बहुत सिंपल था कि जो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ वो ही मैं सुन सकता हूँ। तो इसीलिए जि- जो प्रेजेंट में जो आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं उसको सुनना है। और फिर तीसरी कुंजी थी संकल्प लेना। मतलब आपको संकल्प लेना है कि मैं इस जपा से या इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, और जो मैं अभी महामंत्र बोल रहा हूं उसको सुनना है। तो अपने संकल्प शक्ति से मन का प्रयोग करते हुए मन को अभी के हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि में लगाना है। तो ये दूसरी और तीसरी कुंजी को कंबाइन करके मैं अप्लाई करना, ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमें मात्र इतना ध्यान में रखना है कि हम जप माला हाथ में लेकर क्यों बैठे हैं। ये बात कल चर्चा हुई थी कि अगर अगर आपको मन को हरिनाम में लगाना है, जो हरिनाम आप इस समय बोल रहे हैं आप उसी को सुन सकते हैं, उसी में मन लग सकता है। तो ये बात हुई थी कि आपको ये हर महामंत्र के बाद संकल्प नहीं लेना है कि मुझे ये वाला हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है, मुझे ये वाला हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है, मुझे ये वाला हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो मन और भटकेगा। तो आपको बस अवेयर रहना है कि मुझे एक बार में एक महामंत्र सुनना है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो इसी बात को प्रभु जी यहाँ पे रख रहे हैं कि हमें मात्र इतना ध्यान में रखना है कि हम जप माला लेकर क्यों बैठे हुए हैं। मतलब इतना ध्यान में रखना है कि हमें जप करना है और जो मैं अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ उसको सुनना है बस। और कुछ प्लानिंग नहीं करनी, ना आगे की ना पीछे की। मन को प्रेजेंट में लेके आए। और प्रेजेंट में लाने का अर्थ ये है कि आप जो इस समय हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं उसको सुनना है, और इसी के लिए आप माला हाथ में लेकर बैठे हैं, प्लानिंग करने के लिए नहीं बैठे। ये आपको याद रखना है। अब बुरीजन प्रभु बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जप करने का अर्थ क्या है। अगर जैसे बोला जा रहा है कि आप अ, माला को हाथ में लेकर बैठे हैं जप करने के लिए, जप करने का अर्थ क्या है। बहुत सुंदर समझाने, देखिए। जप करने का अर्थ मन को यथेष्ट इधर उधर भ्रमण करने का निमंत्रण देना नहीं है। बहुत सुंदर बात है। प्रायः हम इसी में फंसते हैं। देखिए, यथेष्ट का मतलब होता है यथा इष्ट। मतलब मन जहां जाना चाहता है वहां उसको जाने देने के लिए नहीं है जप। आप कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को। मन जहां जाना चाहता है उसको फ्रीडम देने के लिए नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और मन तो वैसे भी प्रायः गलत जगह ही जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मन इज माइंड इज सो फ्लिकरिंग दैट बाय फोर्स यू हैव टू फोकस योर माइंड ऑन हरे कृष्ण महामंत्र। मन का स्वभाव बहुत चंचल है, तो आपको जबरदस्ती उसको पकड़ के नाम में लगाना है। और प्राय हम क्या करते हैं, हम संकल्प भी नहीं लेते मन लगाने का। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं और मन को जहां जाना है उसको फ्रीडम दे देते हैं। तो यही प्रभु जी समझा रहे हैं कि जप करने का अर्थ ये नहीं कि मैं बस खाली बोल रहा हूं और मन को इधर उधर भ्रमण करवा रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जीभ से नाम उच्चारण हो रहा है, इसकी बहुत महिमा है। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मन को हरिनाम में लगाएंगे तो और तीव्रता से प्रगति करेंगे। इसके लिए हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जप का मतलब ये नहीं है कि आप मन को खुला छोड़ देंगे। जप का मतलब ये है कि मन को आपको हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पे लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह समय मतलब जप करने का समय, यह समय हमारे श्री कृष्ण के साथ अपने अंतरंग संबंध में प्रवेश करने का है। बहुत सुंदर बात। यानी जो संबंध हम भगवान से भूले हुए हैं, उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करने का समय है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप। कितना सुंदर बात कह रहा है। जो संबंध हमारा कृष्ण से है और हम भूले हुए हैं, उसको दोबारा पुनः जागृत अवस्था में लाने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप। सिंपल सा एग्जांपल समझिए। अगर मान लीजिए, अगर आपका
किसी फ्रेंड से रिलेशन खराब हो गया है, और अगर आपको उसको दोबारा से ठीक करना है, तो विल यू नॉट बी केयरफुल? क्या आप केयरफुल नहीं होंगे? या कैन यू बी केयरलेस? क्या आप केयरलेस रहेंगे? अगर आपका किसी से संबंध खराब हो गया है, जैसे घनिष्ठ मित्र से, तो आप क्या छोड़ देंगे उसको ऐसे, यार सब फालतू है? हम केयरफुल रहेंगे कि संबंध क्यों खराब हुआ, कैसे इस संबंध को पुनः स्थापित किया जाए। तो एक स्वाभाविक सी बात है। और एक बात और इंटरेस्टिंग है, ये और स्वाभाविक है कि जब रिलेशन हमारी तरफ से टूटा हो, तो हम और सावधान रहते हैं, कहीं हमसे तो कुछ गलती नहीं हो गई, कैसे मैं उससे माफी मांगू, कैसे मैं उससे दोबारा संबंध स्थापित करूं, ये हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से संबंध को तोड़ा गया। तो वैसे ही हमारा जो कृष्ण के साथ संबंध है, तो कृष्ण ने संबंध हमसे नहीं तोड़ा है, हमने तोड़ा है संबंध कृष्ण से। गलती हमारी है। तो हमें सावधान होना है कि हमें भगवान कृष्ण से अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। और ये कैसे होगा? ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा होगा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हमारी सभी अभिलाषाएं हरे कृष्ण महामंत्र में उपलब्ध हैं, किंतु उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमें महामंत्र पर पूर्ण ध्यान देना होगा। ओ प्रभु जी, सभी अभिलाषाएं? ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? नौकरी भी, छोकरी भी, सब कुछ है, सारी अभिलाषाएं सारे कृष्ण महामंत्र में है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। लेकिन भूरिजन प्रभु, यहाँ पे अभिलाषाओं कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारी मूल अभिलाषा है, कृष्ण प्रेम, वो हरे कृष्ण महामंत्र में उपलब्ध है। जो भौतिक अभिलाषाएं हैं, बड़ा आदमी, पैसा, नौकरी, छोकरी, ये वो, ये सब तो मिलता है। देखिए, ये सब हमारे कर्मों से होता है। और अगर आप नाम से मांगेंगे भी, तो भी नाम आपको दे देगा। नाम प्रभु इतने कृपालु है कि जो आप मांगेंगे आपको दे देंगे। वो एक श्लोक है ना, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, योगिनाम निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। बहुत सुंदर श्लोक है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, एतन अनुकीर्तनम, एतद, इस अनुकीर्तन, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, इच्छताम कुतो भयम। अकुतो भयम का अर्थ है कि ये जो साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये निर्भय है, इसमें कोई भय नहीं है। भय मतलब ऐसा नहीं कि फेल हो सकता है, और अचूक है, अमोघ है, और करना में बहुत आसान है। केवल आपको हरे कृष्ण महामंत्र, जीभ से केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। और इच्छताम, जिसकी सारी इच्छाएं हैं, भोग की जितनी भी इच्छाएं हैं, उसके लिए भी, अगर आपको भोग की इच्छाओं को भी पूरा करना है, उसके लिए भी एतद अनुकीर्तनम, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करो। और निर्विद्यमाना नाम, और जो व्यक्ति निर्वेद हो चुका है, जिस व्यक्ति को इस जगत में कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हर व्यक्ति के लिए, हर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है। इसमें सभी अभिलाषाएं हैं। अगर भोग चाहते हो, तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा तुम्हें भोग भी मिल जाएगा, और भोग की रुचि भी समाप्त ही हरे कृष्ण महामंत्र कर देगा। और अगर तुम्हें कृष्ण प्रेम पाना है, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र करना होगा। तो जो भूरिजन प्रभु, जो उनके इस पुस्तक के लेखक हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि सभी अभिलाषाएं, मतलब जो कृष्ण प्रेम है, जो मूल अभिलाषा है कि भगवान से हमारा संबंध जागृत हो जाए, ये आशा जो भक्त की है, वो इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पूरी जाती है। और भक्त को केवल यही आशा रहती है कि मुझे कृष्ण प्रेम पाना है, कृष्ण की सेवा करनी है, और कृष्ण से जो मेरा शाश्वत संबंध है, उसको जागृत करना है। भक्त को ही लगा रहता है, भक्त को कोई भी भौतिक वस्तु चाहिए नहीं होती। ठीक, तो ये सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पूरा हो जाएगा। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। पढ़ा था हम लोगों ने पहले कि ये भगवान का अनुभव कराएगा। भगवान कैसे हैं? भगवान की लीलाओं को हृदय रूपी टेलीविजन में दिखाएगा 24 घंटे,
और ये हमें अपने स्वरूप को भी बताएगा कि आपका भगवान से क्या संबंध है। हम ये सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, और ये विश्वास एक भक्त को हमेशा होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सबसे अच्छा साधक वो है जिस जिसको इस बात पे पूरी श्रद्धा है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही सिद्ध हो जाऊंगा। यही एक सबसे उच्च कोटि का साधक है, ये बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। सबसे जो टॉप मोस्ट साधक है, देखिए साधक मतलब क्या है, जो व्यक्ति साधना कर रहा है साध्य प्राप्त करने के लिए। तो हम सब साधक ही हैं, हम कोई पूर्ण नहीं हो गए हैं, हम सब साधक के लेवल पर ही हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट साधक वो है जिसको पूरा विश्वास है कि इसी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, और वो हरे कृष्ण महामंत्र कभी छोड़ता नहीं। वो टॉप मोस्ट साधक है। ओहो। हम कोई पूर्ण नहीं हो गए। तो भक्ति ठाकुर के अनुसार सबसे टॉप मोस्ट साधक वो है जिसको पूरा पूरा विश्वास है कि यही हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं जप कर रहा हूँ से एक भक्त को रहता है, और वही टॉप मोस्ट साधक है। तो इसीलिए वो कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ता नहीं। जिसने हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ दिया है तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो समझ नहीं पाया कि नाम है क्या। नाम चिंतामणि। देखिए चिंतामणि के दो अर्थ है। चिंतामणि का एक अर्थ क्या है कि जो आप मांगेंगे वो सब दे देगा नाम, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हमारी सभी अभिलाषाएं। और दूसरा चिंतामणि का अर्थ यह है कि जितना आप वो मणि और प्रकाशित होगा, मतलब जितना आप उसको देखेंगे उसका जो प्रकाश है, तो इसी प्रकार से जितना हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो ग्लोरीज है, जो महिमा है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। तो हम और प्रकाशित होगी और नाम जप करेंगे, कभी नाम जप छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जादू। ठीक है, ठीक। अब देखिए याहू, तब हमें मन को उसके सरल कार्य पर केंद्रित कर देना चाहिए। ये दूसरी और तीसरी कुंजी का मिक्सचर बता रहे हैं। देखिए दो पॉइंट समझिए। पहला तो दो भाई कार्य मत दीजिए। मन को ये मत बोले कि तुम्हें पूरी 16 माला पे ध्यान देना है, या पूरी एक माला पे ध्यान देना है, या मुझे पूरी 16 माला सुननी है, मुझे पूरी एक माला सुननी है। ऐसा हाई फाई कार्य मन को मत दीजिए। मैं अभी बोल रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको सुनो। ये हो गया सरल कार्य। अब क्या है आवश्यक संकल्प। दूसरी बात है क्या, फिर उसको मुझे नाम की ध्वनि पे लगाना है जो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ। अगर आप ये दो चीज को कंबाइन करते हैं तो आपका जब बहुत अच्छा हो जाए। हम क्या दो पॉइंट सीख रहे हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। देखिए जा रहा हूँ, मैं सिंपल बोलता हूँ, एक बार में एक महामंत्र सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं मन को बोलता हूँ एक बार में एक महामंत्र सुनना और कुछ भी नहीं करना। जितना ध्यान से सुनूंगा मैं कृष्ण से सीखिएगा। जब भी आप माला करना शुरू करें, आप पहले सावधानी से देखिए पहली बात तो है आपका बॉडी पूरे को सीधे, अगर आप आलती बालती मार के बैठे तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे और आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। तब आप बोलिए मन को कि तुम्हें कुछ नहीं करना भाई साहब, एक बार में एक महामंत्र सुनना है, और जितना ध्यान से सुनूंगा मैं उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। बस तब शुरू करिए। आता हूँ कि एक बार में एक महामंत्र सुनना और कुछ करना ही नहीं है। पहले क्लियर कर दीजिए माइंड को, मन को अपने। एक बार में एक महामंत्र सुनना, जो आप महामंत्र बोल रहे हैं इस टाइम उस बस। तो पहले संकल्प लिया जो आवश्यक है, फिर मन को सरल कार्य में लगा दिया। सरल कार्य क्या है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको सुनना। खत्म। मंत्र का अभी हम उच्चारण कर रहे हैं, हमें उसके बाद वाले मंत्र के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। और निश्चय ही इस मंत्र के सिंपल जो आप आगे बोलेंगे उसको आप सुन नहीं सकते। देखिए कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, दिस इज रियलिटी। दिस इज रियलिटी चेक। भाई हमें किससे आवाज आ रही है। हरे कृष्ण आ रही है। हाँ प्रभु जी, जो आपने आज सुबह जब किया उसको आप अभी सुन पा रहे हैं। नहीं बोलिए। नहीं सुन पा रहे, ठीक। जो आपका नहीं सिंपल, ठीक, म्यूट कर लीजिए। सिंपल, जो जो कर चुके हैं उसको सुन नहीं सकते, जो करने वाले हैं उसको सुन नहीं सकते, तो उन दोनों ही बातों पे चिंता नहीं करते। अब देखो अंदर बात बोलना जबरदस्त। 16 अच्छी मालाएं अथवा 10 ये सारा संकल्प हम लेते हैं ये कि हम पूरी 16 माला अच्छी करेंगे, या हम ये संकल्प ले तो लेते हैं
पर ये पूरा हो ही नहीं सकता। पूछे क्यों नहीं हो सकता पूरा? क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं कि हम आगे वाले मंत्र को सुन पाएंगे ना, पहले वाले पे कंट्रोल। आप सिंपल समझिए भाई साहब, मैं 16 जो अभी हुआ ही नहीं है, अगर आप दूसरी माला पे ही नहीं पहुंचे, आप 16 माला के बारे में सोच रहे हैं, या आप पहले ही महामंत्र में हैं, 10वें महामंत्र पे कंट्रोल ही नहीं है आपका वहां तक पहुंचने पे, हम क्या होगा क्या नहीं होगा मन का, तो इतना बड़ा टास्क लेना ही नहीं है, क्योंकि वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए सिंपल है, अभी वाला सुनो जो आप किए। हम इस क्षण जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, केवल उसी के बारे में दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। सिंपल कंट्रोल केवल अभी वाले। हम भविष्य के विषय में सोचने लगेंगे या फिर भविष्य में आने वाले, तो मन अधिक रजोगुण के साथ पलटवार करेगा और उसका हरिनाम से ध्यान हट जाएगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। ये प्राय होता ही सबके साथ। अब मान लीजिए मैंने कि मैं इस पूरी संकल्प क्या लिया कि आगे वाला जब मैं पूरा अच्छे से करने का प्रयास करूंगा, मैं और अच्छा करूंगा। अब आपसे मन पूछेगा कैसे अच्छा करोगे? कोई तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, ये प्लानिंग है, बस मन प्लानिंग में लग जाएगा और प्लानिंग करते करते जो अभी माला कर रहे हैं खत्म, उसका सुन नहीं पाएंगे। आप मन की चाल देख रहे हैं, समझिए बहुत सूक्ष्म। इस पूरी माला को ध्यान से सुनूंगा तो मन पूछता है कैसे सुनोगे तुम, तुम्हारे पास क्या प्लानिंग है? मन अपने से ही पूछ रहा है क्या है कुछ? हाँ देखो मेरे पास प्लान है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, बस मन उसी में लग जाएगा प्लानिंग, और आपका जो अभी का महामंत्र है वो छूट जाएगा, सुन नहीं पाएंगे उसको। आपका उस तरह से ध्यान हट जाएगा। देखिए कितने अच्छे से चालों को, मन की सारी जो चाल है, जो बदमाशियां हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ईजी है अप्लाई करना। बट अगर आपने इसको अप्लाई करने की हैबिट बना ली तो आप जीत गए। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको अभ्यास तो करना ही है, साथ साथ अभ्यास करने की हैबिट बनानी है। और आप देखेंगे अगर आपने अभ्यास करने की हैबिट बना ली तो ना केवल रहेंगे, आपका मन ऐसा डिजाइन होगा कि तुम्हें एक बार में एक ही सुना। ये केवल 16 माला के जप की बात नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया तो आप कभी भी जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो भागेगा ही नहीं कहीं। तो आपको अभ्यास की आदत बनानी है। यू हैव टू मेक हैबिट ऑफ दिस एंडेवर। जैसे देखिए बहुत सिंपल है, अगर कोई कुंभ मेला गया हो, नहीं गया, कि छोटी बच्चियां रस्सी पे चलती हैं और ऊपर मटके वटके लेके चलती है, डांस भी करती है रस्सी के ऊपर। तो देखिए मैंने देखा था एक बार 5 साल की लड़की रस्सी पे चल रही थी और मटका लेके डांस कर रही थी। तो ये 5 साल की है, तो उसने अभ्यास शुरू किया होगा 2-3 साल में। ये जो 5 साल के 2-3 साल में उसने अभ्यास किया होगा, और अब उसके लिए बच्चों का खेल शुरू किया। तब क्या रस्सी पे चलना बच्चों का खेल था? कैसे आया? अभ्यास बार बार करने से। जैसे कभी कभी होता है, जैसे कोई सीखता है मृदंग, जो भक्त सीखता है, फिर जब मृदंगा सीख जाता है तो अपने आप ही हाथ सेट होता है उसका, अपने आप ही उसका हाथ सेट होता है। इधर उधर कैसे जाता है उसको खुद भी नहीं। या बाइक, और जब एक बार हाथ सेट हो गया तो कैसे अपने आप ब्रेक लग रहा है, कैसे अपने आप एक्सीलेटर लग रहा है, कुछ पता ही नहीं होता। बात करते हुए जा रहे हैं पर अपने आप। तो वैसे ही अगर हम एक बार में एक महामंत्र को सुनने का प्रयास करेंगे और संकल्प लेंगे, इस दूसरी और तीसरी कुंजी का अभ्यास करेंगे, आप जब भी हरे कृष्ण, वो मन आपका एक बार में सुनेगा। बहुत जबरदस्त है, पर अभ्यास करना पड़ेगा स्टार्टिंग। जैसे एक बार देखिए, एक मोजार्ट नाम के व्यक्ति हुए, मोजार्ट बहुत अच्छे पियानो प्लेयर है। तो मोजार्ट से एक बार पूछा गया कि आप इतना अच्छा पियानो कैसे बजाते हैं? तो उसने कहा मैं अच्छा पियानो बजाता ही नहीं हूँ, जितना अभ्यास मैं कर। ये पॉइंट है, मैं अभ्यास 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 और अभ्यास करने का हैबिट करना है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एक महामंत्र ध्यान ने एक बार में एक महामंत्र सुन भी लिया तो उससे हुआ क्या कि बहुत सुंदर, हमने अपनी चेतना को कृष्ण के दिव्य नामों का स्पर्श करवाया, वो दिया है। सर्वात्म स्नपनम। कल भी फीडबैक मेरे पास आए थे कि प्रभु जी नाम लेके बहुत अच्छा लग रहा था, जब दूसरी तीसरी कुंजी अप्लाई की गई थी। तो फिर और एक का आया कि प्रभु जी मुझे बहुत आनंद आया जब मैंने जब किया तो ये आनंद क्यों आया? क्योंकि आपने उस समय अपनी चेतना को कृष्ण के नाम में भिगो दिया है। इस हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन का प्रमाण क्या है? आप किसी भी व्यक्ति का श्यान 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 एक बार बोल जाएंगे, अरे क्या फालतू, और बोला ही नहीं जाएगा।
लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप कभी देखिए, ये आपने अनुभव किया होगा, आप हो सकता है आपका मन ना लगे, पर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती यार मैं नाम लेना ही बंद कर दूं। मतलब जो बोरियत होती है बोलने में, वो कभी नहीं आई होगी। वो चीज अलग की है, वो अलग ही चीज है, वो तो ठीक है, सबके साथ होता है। लेकिन जो बोलने में बोरियत होती है वो कभी नहीं होगी आप। इसीलिए ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन स्पिरिचुअल है, इसीलिए कभी बोरियत नहीं होगी आप। एक हरे कृष्णा सुनने के ये परिणाम, ठीक है, मतलब आपकी चेतना मधुरता में भीग जाएगी। पर ठीक है, पर से हम सोच, ठीक है, पर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। आगे बहुत अच्छा है तो प्लीज होने, ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। मात्र एक हरे कृष्ण सुनने के ये परिणाम, ठीक। पर हम कह सकते हैं, अब ये बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हो सकता है कुछ लोगों को पूरा एक महामंत्र सुनने में भी कठिनाई आ रही हो, पॉसिबल है, ठीक है, आप देखिए। पर हम कह सकते हैं, किंतु मेरा मन अति तीव्र है, मेरे वश में आने से पहले ही, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे वश में आने से पहले ही ये भटक जाता है। अगर यह मन एक मंत्र सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर मान लीजिए आप एक महामंत्र को भी नहीं सुन पा रहे, देखिए आगे पहले पढ़ता हूं, ये तैयार नहीं है, तो इससे एक पवित्र नाम ध्यान पूर्वक सुनने के लिए अनुरोध करें। यानी एक हरे, या एक कृष्ण, या एक राम। जब तक आप पूर्ण मंत्र सुनने हेतु पर्याप्त मात्रा में शांत नहीं हो जाता, जब करना और मात्र एक नाम सुनना है। आप समझ पाए इस बात को, जी क्या बोला जा रहा है। 16 माला की तो आप बात छोड़ दीजिए, क्या 16 माला कुछ सुन पाएंगे, वो तो आउट आउट ऑफ रेंज। और एक माला की बात, हरे कृष्णा, मेरी बात आ रही है? हाँ, हरे कृष्ण, बीच में शायद आवाज चली गई। आ रही आ रही यार। ठीक है, ठीक है, ओके डन। तो मैं कह रहा था कि 16 माला की बात बड़ी बहुत, एक माला भी बहुत हाई बोल, 10 महामंत्र भी बहुत है। अब बात हो रही थी कि एक बार में एक महामंत्र, अगर आप वो भी नहीं सुन पाते भैया, अगर आप इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप एक बार में एक हरे कृष्ण महामंत्र सुन पाए, तो कोई बात नहीं, आप केवल एक हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने भी हरे बोला, हरे हरे बोला। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। देखिए बात ये हो रही थी कि अगर आप एक महामंत्र भी नहीं सुन पाते, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक हरे। अभी आप लोगों ने हरे सुना कि नहीं सुना मेरा, बताइए प्रभु जी, यस, आपने हरे सुना? सुना, हरे ठीक। हरे सुना। कृष्णा, कृष्णा सुना नहीं सुना आपने? यस। ठीक, बस इतना करना है, सिंपल। अगर आप एक हरे कृष्ण महामंत्र पूरा भी नहीं सुन पाते, जैसे जैसे मैंने अभी बोला हरे, आपने सुना, वैसे ही करना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हरे सुनिए, फिर एक कृष्ण सुनिए, फिर एक हरे सुनिए, फिर ऐसे ऐसे करिए। अगर आप पूरा महामंत्र नहीं सुन पाते, तो आप एक हरे पे फोकस करिए, फिर कृष्ण पे, फिर ऐसे करके करिए, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए अगर एक कृष्ण नाम भी आपने बिना अपराध के ले लिया है, आपके सारे पाप चले जाएंगे, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति। अगर आपने एक कृष्ण भी, एक कृष्ण या एक नाम बिना अपराध के ले लिया, एक ही नाम, पर पॉइंट क्या है कि ये चीज हम देख नहीं पाते,
इसीलिए एक नाम उच्चारण और सुनने के हम लाभ को नहीं पाते, इसीलिए हम इस लाभ से अनभिज्ञ होने की वजह से हम इसको संकल्प में लाते ही नहीं है कि हमें यही काम करना है। हमें एक एक नाम को सुनना है। एक नाम भी बिना अपराध के लोगे भाई साहब, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। लेकिन इस लाभ से अनभिज्ञ होने की वजह से हम ये देख नहीं पाते या हम संकल्प लेते नहीं कि हमें एक एक नाम को सुनना है। Does it make sense? और शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अगर आपने पूरी 16 माला में एक हरे कृष्ण महामंत्र भी सुन लिया, आपका जीवन सफल है। पूरी 16 माला सुनने की बात नहीं हो रही, 16 माला में एक हरे कृष्ण महामंत्र भी आपने सुन लिया, आपका जीवन सफल है। इस बात को प्रभु जी बहुत अच्छे से बताएंगे आगे आने लगता है। तो कभी टेंशन नहीं लेनी है, अरे मुझसे तो इतनी माला छूट गई, हो ही नहीं, मैं सुन नहीं पाया। भाई साहब, कुछ सुन पाए, एक नाम सुन पाए, एक हरे सुन पाए, बहुत बड़ी बात है। ये बात आगे आने वाली है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अपराध रहित, हम लोग कहा, हाँ आगे पढ़ते हैं। यदि एक देखिए, यदि एक महामंत्र सुनने का प्रभाव इतना आश्चर्यजनक है, तो सोचिए कि भगवान की कृपा से बहुत सारे महामंत्र सुनने का क्या प्रभाव होगा। समझ रहे हैं आप? एक का अपना, तो जब हम कई सुन लेंगे हरिनाम, कई नाम सुन लेंगे जब 16 माला में, तो कितना बड़ा लाभ होगा। देखिए, अपराध रहित जप का प्रारंभ, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपराध रहित जप का प्रारंभ कृष्ण के नामों को ध्यान पूर्वक सुनने से होता है, और अपराधों से रहित जप हमें महामंत्र का पूर्ण प्रभाव करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। इस संबंध में जय पताका स्वामी महाराज जी बोलते हैं, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी राउंड्स यू आर हियरिंग। इससे फर्क नहीं कि आप कितनी माला जप कर रहे हैं, फर्क इससे है कितनी माला सुन रहे हैं। देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि कोई क्लास में अगर आप बैठे हैं और आप इधर उधर है, तो आप समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कब क्लास खत्म हो गई। आई होप कि ऐसा इस क्लास में नहीं हो रहा होगा आप लोगों के साथ। ठीक। और कभी कभी हम देखते हैं कि जब ऐसा ही होता है कि मन बिल्कुल इधर उधर उधर लगा हुआ है, और कब हमारी माला खत्म, माला हम जान नहीं पाते। तो हमें इस स्थिति से बाहर निकलना हो, हमें इस स्थिति में आना होगा कि हम समझें कि हम माला लेके क्यों बैठे हैं। बीइंग कॉन्शियस ऑफ प्रेजेंट, हमेशा हमें सचेत रहना पड़ेगा कि हम इस समय माला लेके क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमें महामंत्र का श्रवण करना है। और वो कैसे होगा? एक बार में एक महामंत्र या एक बार में एक नाम सुनने का प्रयास है, जो आप अभी बोल रहे हैं। सिंपल। अब देखिए, जो लाइन आने वाली है ना, ये जो लाइन है हिला के रख देगी। अगर कोई व्यक्ति अपराध से बचने का रहा है, कोई व्यक्ति नाम जप को श्रवण करने का प्रयास नहीं कर रहा है, कोई ये सोच रहा है अरे बस मैं नाम तो ले रहा हूं ना, क्या करना श्रवण करके। अब देखिए, अब देखिए, अन्यथा हम लाखों जन्मों तक जप करते रहें, फिर भी हमें प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे कौन व्यक्ति है जो लाखों जन्मों तक जप करते रहना चाहता है? बताइए। हमें प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, अगर हम श्रवण करने का प्रयास नहीं करेंगे। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं जानता हूं आप लोग डिप्रेस हो गए होंगे, अरे मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मैं तो सुन ही नहीं पाता हूँ, क्या होगा मेरा। सिंपल समझिए इसका, देखिए इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। देखिए, अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, उसको ये पूरा प्रोसेस समझिए जब का होता क्या है। देखिए,
हम जब करते हैं हमारा मन भटकता है, एग्रीड। अब देखिए मन क्यों भटक रहा है, वासनाओं की वजह से, ठीक। अब देखिए अगर वासना है तो मन भटकेगा। अब जैसे से हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं, हमारी वासनाएं गायब होती हैं, वासनाएं गायब होती हैं, मन शुद्ध होता है, ठीक। और जितनी मात्रा में मन शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में मन लगता है, और उतनी मात्रा में मन को हम नाम में आसानी से लगा पाते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हैं आप? मन भटक रहा है वासना की वजह से। जितना हम नाम को श्रवण करते हैं उतनी मात्रा में वासना गायब होती है, वासना गायब होती है मीन्स मन शुद्ध होता है। जितनी मात्रा में मन शुद्ध होता है उसका भटकना कम होता है, भटकना कम होगा तो इजीली आप उसको नाम पे लगा पाएंगे। और जितना फिर नाम पे लगाएंगे फिर वासना खत्म होगी, मन उतना शुद्ध होगा, फिर और नाम पे लगेगा, और नाम में लगेगा, और वासना खत्म होगी, और शुद्ध होगा, और नाम पे लगेगा। इसको कैच कर पा रहे हैं? इसीलिए बोलते हैं गुड चैंटिंग लीड्स टू गुड चैंटिंग। खुला कुछ समझ आया? ये काम करता है। देखिए चाहे जबरदस्ती मन को भगवान में लगाइए, पर मन को भगवान में लगाइए। तो अगर जबरदस्ती भी मन भगवान में लगेगा तो वो काम करेगा, उसकी वासनाएं खत्म होंगी, वासना खत्म होगी, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो मन भटकेगा नहीं, तो मन इजिली और नाम पे लगेगा, और नाम पे लगेगा, और शुद्ध होता जाएगा। और जब मन एकदम शुद्ध हो गया, मन केवल नाम के रस में लगा हुआ है, कृष्ण प्रेम, ठीक। ये थ्योरम, इसीलिए तो बोलते हैं भाई साहब नाम जब कुछ सुनने का प्रयास करो, सुनेंगे उतनी उतनी गहराई से वो नाम हमारे चित्त पे जाएगा, उतनी जल्दी वासनाएं खत्म होगी। और जितनी जल्दी वासनाएं खत्म होगी मन शुद्ध होगा, मन का भटकना और कम होगा, और नाम पे और अच्छे लगता है। समझिए इस बात को, समझिए, श्रवण करना बहुत जरूरी, नाम जब कुछ सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 अपराधों से पूर्ण रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का कीर्तन करने का प्रयास क्यों ना करे, उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस कीर्तन का चरम लक्ष्य है। चैतन्य चरितामृत का श्लोक। देखिए कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स बताना, उसको सुनिएगा ध्यान से, यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। देखिए देखिए चाहे मैं कितना बोलूं आप लोगों से कि भाई जब देखिए हम लोग जब क्लास कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, मैं कितना भी बोल लूं, लेकिन जो आपने अभी तक अपने जपा का अभ्यास बनाया है, जो आदत आपको लग गई है जिस प्रकार से जप करने की, पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पूंजियां अप्लाई करेंगे तो जैसे आप अभी तक जप करते हुए आए हैं वो अभ्यास पहले बाहर आएगा, उसको हमें कंट्रोल करना है, और जो कुंजियां हैं उसको सही से अप्लाई करना है, ठीक। और फिर दूसरा पॉइंट, जो नाम आप सुन लेते हैं उस नाम का सबसे ज्यादा इफेक्ट मन पे पड़ता है, चित्त पे पड़ता है। समझिए, अगर आप क्लास में हैं और आपका मन इधर उधर है और आपने क्लास को सुना नहीं, भले क्लास में है, तो क्या आप उस क्लास से कुछ भी टीचिंग ले जा पाएंगे? क्लास खत्म होने के बाद नहीं ले जा पाएंगे। तो जो नाम जप या जो नाम हम श्रवण कर लेते हैं उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट हमारे मन पे पड़ता है, हमारा मन शुद्ध होता है। तो जो व्यक्ति बहुत अच्छे से नाम जप करता है सुनते हुए, उसका एडवांसमेंट बहुत जल्दी होता है। और तीसरी पॉइंट जो कि हिज होलीनेस अतना स्वामी महाराज जी ने बताया था, मतलब बोला है एक जगह, जब भगवान, ये बहुत सुंदर है देखिए, जब भगवान आपको कुछ सुनवाते हैं कहीं से, या जब भगवान आपको किसी ज्ञान के सम्मुख लेके आते हैं, जैसे जैसे हम लोगों ने गीता पढ़ी, तो हो सकता है कुछ लोग गीता पढ़ने की इच्छा हो और वो इस क्लास से जुड़ गए, ज्ञान ले रहे हैं, या किसी को जपा सुधारने की इच्छा हुई तो जपा क्लास में आ गया, जपा उसका जितना कृष्ण कृपा है तो भी हो रहा होगा। तो
अब क्या है, आप इस ज्ञान के सम्मुख है, मतलब अब जपा कैसे सुधारना है ये ज्ञान आपके सामने आ गया है कृष्ण कृपा से। जब कृष्ण कोई ज्ञान आपके सामने प्रकट करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने इसके सामने प्रकट कराया है तो ये अप्लाई भी करेगा। भाई कृष्ण कृपा से ही तो आप सामने आए ना, तो कुछ समझ में आ रहा है, तो स्पष्ट है। तो जब कृष्ण कृपा से आप किसी ज्ञान के सामने आते हैं, कोई ज्ञान आपको मिलता है, तो कृष्ण एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैंने इसको इस ज्ञान से जोड़ दिया है तो अब ये अप्लाई भी करेगा। और अगर हम बहुत अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें इस टीचिंग्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं। अब मैं फीडबैक ले लेता हूँ जो भी लोग आए हुए हैं।